एपिसोड 21। रुद्र सोचता है अब मैं क्या करूं, ये तो बेहोश हो गई है और पूरी भीगी हुई है, इसका कपड़ा बदलना जरूरी है और काफी रात हो गई है, इतने टाइम कोई फीमेल सर्वेंट होगी या नहीं। एक काम करता हूँ, मैं जाकर किसी सर्वेंट को बुला कर लाता हूँ। इतना सोचकर रुद्र रूम से निकल जाता है और रूम के डोर के पास जाकर रुक जाता है और रिटर्न रूम के अंदर आ जाता है। रुद्र को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है अब मैं क्या करूं, ये दादाजी बाहर क्या कर रहे हैं, उन्हें तो इस वक्त अपने रूम में होना चाहिए, लेकिन ये बाहर क्या कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं। असल में दादाजी रामू काका को कल का मेन्यू बता रहे थे। रुद्र का कमरा, रुद्र पूरे कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब मुस्कान भीगने की वजह से कांपने लगती है। रुद्र ये देखकर ना चाहते हुए भी उसे मुस्कान का कपड़ा बदलना पड़ता है। रुद्र पूरे रूम की लाइट ऑफ कर देता है, बस एक हल्की येलो लाइट जल रही थी। रुद्र मुस्कान के लिए एक प्लाजो और एक हल्की सी कुर्ती लाता है। रुद्र मुस्कान के पास जाता है और धीरे धीरे करके उसके कपड़े निकालने लगता है। रुद्र की धड़कन इस वक्त बहुत तेज चल रही थी। रुद्र के हाथ मुस्कान के बॉडी से टच हो रहे थे। रुद्र को मुस्कान की बॉडी बहुत ही सॉफ्ट फील हो रही थी। रुद्र मुस्कान के सारे कपड़े निकाल देता है। अब मुस्कान रुद्र के सामने सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में थी, उसकी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। मुस्कान को ऐसे देखकर रुद्र की अब हालत खराब होने लगती है, उसे पसीना आने लगता है। अब रुद्र अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। रुद्र की नजरें मुस्कान के लिप्स पे टिकी हुई थी, मुस्कान के होठ ठंड की वजह से कॉप रहे थे। रुद्र मुस्कान के होठों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अपने आप को किसी तरह रुद्र संभाल लेता है और मुस्कान को कपड़े पहनता है। रुद्र मुस्कान को कपड़े पहनाने के बाद अपने आप को रिलैक्स करने के लिए शावर लेने चला जाता है। रुद्र शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। रुद्र की नजरों के सामने बार बार मुस्कान का परफेक्ट फिगर नजर आ रहा था। रुद्र कुछ देर बाद वॉशरूम से आता है और बेड के पास जाता तो देखता है मुस्कान आराम से सोई हुई थी। रुद्र बेड से एक पिलो उठाता है और वो सोफे पे जाकर सो जाता है। अगली सुबह विंडो से होती हुई धूप बेड पे जाती है जहां मुस्कान अभी भी सोई हुई थी। धूप सीधा मुस्कान के फेस से टकरा रही थी, इसका फेस एकदम मासूम और खूबसूरत लग रहा था। धूप के कारण मुस्कान का मसाने लगती है और वो उठकर बैठ जाती है। तभी रूम का डोर खुलता है और अंदर रुद्र आता है। वो अभी अभी जिम से आ रहा था। मुस्कान बेड से खड़ी होती है और वॉशरूम जाने लगती है। तभी उसकी नजर अपने कपड़ों पे जाती है। वो सोचने लगती है कि ये कब मैंने पहना, मैं तो कल दूसरा कपड़ा पहनी हुई थी। तो ये इतना बोलते ही उसे कल की सारी बातें याद आ जाती है कि वो कैसे पुल में गिरी थी, इसका पूरा कपड़ा भीग गया था। इतना सोचने के बाद मुस्कान अब रुद्र की तरफ देखने लगती है। रुद्र अभी किसी फाइल को ढूंढ रहा था। जब वो अपने ऊपर मुस्कान की नजरों की तपीस को महसूस कर है तो पलटकर रुद्र मुस्कान की तरफ देखने लगता है। मुस्कान अपना सर झुका लेती है और रुद्र से सवाल करती है वो मेरे कपड़े किसने चेंज किया। रुद्र मुस्कान के सवालों का सीधा सीधा जवाब देता है, तुम्हारे कपड़े मैंने बदले हैं। मुस्कान बोलती है आप मेरे परमिशन के बिना मेरे कपड़े कैसे बदल सकते हैं। रुद्र इतना सुनते ही मुस्कान की ओर बढ़ने लगता है। रुद्र के फेस पे एक डेविल मुस्कान थी, वो धीरे धीरे मुस्कान की तरफ बढ़ रहा था। जब मुस्कान देखती है रुद्र उसके पास आ रहा है तो वो पीछे हटने लगती है। मुस्कान बोलती है ये आप क्या कर रहे हैं। रुद्र क्या कर रहा हूँ। मुस्कान आप वहीं पर रुक जाए, मेरे पास मत आए। रुद्र मुस्कान की बात नहीं सुनता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। मुस्कान अब वो दीवार से टकरा जाती है। रुद्र मुस्कान के पास जाता है और अपना एक हाथ दीवार से लगा देता है तो ये देखकर मुस्कान दूसरी साइड से निकलने लगती है। रुद्र मुस्कान को अपने आप से दूर जाता देखकर एक झटके में अपना दूसरा हाथ मुस्कान की कमर में डाल देता है। एपिसोड 22। मुस्कान रुद्र को अपने पास देखकर वो खुद को रुद्र से छुड़ाने लगती है। रुद्र मुस्कान को अपनी बाहों में छटपटाते देखता है तो बोलता है स्वीट हार्ट कोई फायदा नहीं है। रुद्र सिंघानिया के कैद से आज़ाद होना इतना आसान नहीं है। मुस्कान बोलती है आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं और आपने कल रात मेरी बेहोशी का फायदा उठाया है। रुद्र मुस्कान की बात सुनकर बोलता है वो मेरा हक है, मैं तुम्हारा
तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें देखना, तुम्हें छूना सब पे मेरा हक है, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती मेरा हक लेने से, समझी। और हाँ, अगर मैंने तुम्हारे साथ कल रात कुछ किया होता ना तो तुम मेरे साथ ऐसे लड़ नहीं रही होती, तुम बेड से उठ भी नहीं पाती। रुद्र की बेशर्मी भरी बातों को सुनकर अब मुस्कान के गाल टमाटर की तरह लाल लाल हो जाते हैं। मुस्कान अपनी नजरें नीचे कर लेती है, वो अब रुद्र से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। रुद्र नजर मुस्कान के होठों पे जाती है तो उसका गला सूखता हुआ महसूस होता है। रुद्र धीरे धीरे मुस्कान के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। रुद्र मुस्कान के होठ पे अपने होठ जैसे रखने वाला होता है, तभी दरवाजे पे एक नॉक होता है। मुस्कान हड़बड़ा कर रुद्र से दूर हो जाती है। रुद्र भी अपने आप को संभाल लेता है। मुस्कान तो फटाक से वॉशरूम में भाग जाती है। रुद्र दरवाजा खोल कर देखता है तो सामने आयुष खड़ा था। आयुष बोलता है, भाई कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं ना कर दिया, इतना बोलकर अपने दांत चमका देता है। रुद्र गुस्से में बोलता है, क्या है? आयुष अपने आप को संभालते हुए बोलता है, भाई वो मैं पार्टनर को बुलाने आया था। रुद्र अपनी आंखें छोटी छोटी करके देखने लगता है, जैसे लग रहा हो रुद्र किसी पागल को देख रहा हो। आयुष, भाई वो मेरा मतलब है, मैं भाभी को बुलाने आया हूँ, दादाजी भाभी को नीचे बुला रहे हैं। भाई भाभी अभी वॉशरूम में है क्या? रुद्र हाँ बोलता है। आयुष, ठीक है मैं बाद में आ जाऊंगा। रुद्र बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे बता दूंगा। आयुष मुंह बनाकर बोलता है, ठीक है, और वहां से निकल जाता है। रुद्र अपनी स्टडी रूम के वॉशरूम में चला जाता है और शावर लेने लगता है। रुद्र सोचता है, स्वीट हार्ट अब देखती जाओ मैं कैसे तुम्हें दर्द देता हूँ, पहले तो तुम्हें मैं अपने करीब लाऊंगा और फिर जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा तो तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल फेंकूंगा जैसे दूध से मक्खी, तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा, तब तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा। 12 साल मैं किन दर्द से गुजरा हूँ तब तुम्हें एहसास होगा, जब कोई अपना दूर होता है तो कैसा लगता है। इतना बोलते बोलते रुद्र की आंखें नम हो जाती है। रुद्र वॉशरूम से आता है, उसकी कमर में एक टॉवल थी और वो एक टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए अपने कमरे में आता है। रुद्र सामने का नजारा देखकर देखता रह जाता है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। सामने मुस्कान खड़ी थी, वो साड़ी पहन रही थी। मुस्कान रेड कलर की साड़ी पहन रही थी, ये साड़ी दादाजी ने भेजवाई थी। मुस्कान को ऐसे देखकर रुद्र की सांसें रुक सी जाती है। मुस्कान की गोरी पतली कमर साफ साफ दिख रही थी। रुद्र की नज़र मुस्कान की कमर पे अटक सी जाती है। रुद्र मुस्कान की कमर को लस्त भरी नजरों से देखने लगता है। मुस्कान साड़ी पहनकर जैसे घूम कर देखती है तो सामने रुद्र को ऐसे देखकर हड़बड़ा जाती है। रुद्र ने अपने कमर पर एक टॉवल लपेटी हुई थी, उसका मस्कुलर चेस्ट दिख रहा था जिन पे पानी की बूंदें लगी हुई थी। अब मुस्कान को भी अपनी बॉडी गर्म होते महसूस हो रही थी। मुस्कान जब रुद्र की नजरों का पीछा करती है तो देखती है रुद्र की नजरें उसकी पतली कमर पे अटकी हुई थी। ये देखकर मुस्कान शर्मा जाती है और झट से अपनी कमर छुपा लेती है। रुद्र जब मुस्कान को अपनी कमर छुपाते देखता है तो बोलता है, क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो, मैं सब कुछ पहले ही देख चुका हूँ, और मुस्कान की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। मुस्कान के कमर को पकड़कर उसके कान के पास झुककर बहुत ही सडेक्टिव वॉइस में रुद्र बोलता है, अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं बता दूं, मैं तुम्हें बिना कपड़ों का देख चुका हूं और तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हारी याद दिलाने में मदद कर सकता हूं। एपिसोड 23। मुस्कान रुद्र की बेशर्म भरी बातों को सुनकर पानी पानी हो रही थी, उसके गाल पके टमाटर की तरह लाल लाल हो गए थे। मुस्कान अब रुद्र से अपने आप को छुड़ाती है और वहां से जल्दी जल्दी रूम से भाग जाती है। ये देखकर रुद्र एक तिरछी स्माइल देता है और वो क्लोजेट रूम में चला जाता है। मुस्कान रुद्र से बचकर नीचे आ जाती है और वो दादाजी के पास जाती है, उनका आशीर्वाद लेती है। फिर राजीव
जी का आशीर्वाद लेती है। आयुष मुस्कान को जाकर साइड हग करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग पार्टनर। मुस्कान भी गुड मॉर्निंग विश करती है और एक प्यारी सी स्माइल पास करती है। दादाजी मुस्कान से बोलते हैं मुस्कान बेटा आज आपकी पहली रसोई है, आप जाए किचन में और कुछ मीठा बना कर लाइए। मुस्कान दादाजी की बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है। मुस्कान किचन में जाती है तो देखती है किचन बहुत खूबसूरत लग रहा था। वहाँ पे रामू काका ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मुस्कान बोलती है काका जी आप रहने दीजिए मैं बना लूंगी। रामू काका मुस्कान को देखते हैं और बहुत प्यार से बोलते हैं अरे नहीं मालकिन मैं बना लूंगा आप जाए। मुस्कान बोलती है पहले आप मुझे मालकिन बोलना बंद कीजिए और आप जाए मैं सब कर लूंगी। रामू काका मुस्कान के जिद करने से मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है बेटा। मुस्कान एक प्यारी सी स्माइल देती है और रामू काका को किचन से बाहर भेज देती है और अपनी साड़ी लपेट कर काम करने लगती है। मुस्कान किचन में इधर उधर सभी मसाले ढूंढने लगती है। तभी आयुष आ जाता है और बोलता है क्या बना रही हो पार्टनर। मुस्कान हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बनाएं, हमें आप सबकी पसंद नहीं पता है। आयुष बोलता है बस इतनी सी बात आपकी सेवा में ये नाचीज हाजिर है, मैं हूँ ना आपकी हेल्प के लिए मैं बताता हूँ। दादाजी और डैड को आलू के पराठे पसंद है और रुद्र भाई को खीर और मुझे सूजी का हलवा। मुस्कान बोलती है थैंक यू बताने के लिए। आयुष बोलता है अच्छा मैं खाना बनाने में आपकी हेल्प करने आया हूँ। मुस्कान बोलती है बिल्कुल नहीं आप यहाँ से जाए, आज हमारी पहली रसोई है, आप कोई हेल्प नहीं करेंगे। आयुष बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, बस देखूंगा कि तुम कैसे बनाती हो। और वही आयुष बैठ जाता है और एक एप्पल लेकर खाने लगता है। मुस्कान सब जल्दी जल्दी बनाने लगती है और आयुष मुस्कान से बातें कर रहा था। उन दोनों की हंसी किचन से होते हुए लिविंग एरिया तक जा रही थी। लिविंग एरिया में दादाजी और राजीव जी बातें कर रहे थे जब उन दोनों के कानों में आयुष और मुस्कान के हंसने की आवाज सुनाई देती है तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। दादाजी बोलते हैं काफी अरसे बाद ये घर घर की तरह लग रहा है, जब से वो हादसा हुआ था तब से लग रहा था कि सब कुछ बिखर सा गया हो, लेकिन मुस्कान के आने से लग रहा है सब कुछ पहले के जैसा हो गया है। कुछ देर बाद सबका ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। मुस्कान ब्रेकफास्ट लाती है और सबको सर्व करने लगती है। सब देखते हैं कि आज सबकी मनपसंद का खाना बना हुआ है। तब तक रुद्र भी रेडी होकर डाइनिंग टेबल पे आ जाता है। दादाजी जैसे पहली बाइट लेते हैं उनकी आंखें बंद हो जाती है और कुछ रुद्र का भी यही हाल था। दादाजी बोलते हैं मुस्कान बेटा आपके हाथों में जादू है, बहुत टेस्टी खाना बनाया है। राजीव जी भी काफी तारीफ करते हैं। आयुष बोलता है वाह पार्टनर क्या खाना बनाया है, दिल कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। और मुस्कान के हाथ को पकड़कर उसके हाथों पे एक किस कर देता है। ये देखकर रुद्र की आंखें लाल होने लगती है। आयुष बोलता है आज से मेरा खाना आप ही बनाओगी। मुस्कान आयुष की बातों पर स्माइल करने लगती है। दादाजी मुस्कान को एक हार का सेट देते हैं और बोलते हैं ये हमने रुद्र की बीवी के लिए रखा था, हमारी बहू चाहती थी कि ये हार रुद्र की वाइफ को दिया जाए और आज से ये आपका हुआ। मुस्कान पहले नहीं लेती है, फिर दादाजी बोलते हैं ये आपकी पहली रसोई का तोहफा है और तोहफे को लेने से इनकार नहीं करते हैं। मुस्कान दादाजी की बात सुनकर मान जाती है और उसे ले लेती है। राजीव जी मुस्कान को एक ड्रेस देते हैं। आयुष मुस्कान को एक प्यारा सा ब्रेसलेट देता है, वही रुद्र मुस्कान को कुछ नहीं देता है। दादाजी ये देखकर बोलते हैं रुद्र आप कुछ नहीं देंगे। रुद्र बोलता है मुझे क्या पता इसे क्या पसंद है और मुझे ये सब आता भी नहीं है। दादाजी बोलते हैं आता नहीं है तो सीख लो और उसकी पसंद और नापसंद को जान लो, वो तुम्हारी बीवी है। मुस्कान को रुद्र की बातें सुनकर काफी बुरा लगता है। रुद्र वहां से उठकर ऑफिस के लिए जाने लगता है तो दादाजी बोलते हैं ऑफिस से आते वक्त मुस्कान के लिए गिफ्ट भी लाना। रुद्र दादाजी की बात सुनकर वहां से गुस्से में चला जाता है।
एपिसोड 24 रुद्र का ऑफिस। रुद्र अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी डोर पे एक नॉक होता है। रुद्र अंदर आने को बोलता है। दरवाजा खोलकर अयान अंदर आता है और बोलता है, रुद्र वो 10 बजे तेरी एक मीटिंग है। रुद्र हमें सर हिलाता है। तभी एक बार फिर केबिन का दरवाजा खुलता है और अंदर हिमांशु और निखिल आते हैं। वो दोनों जाकर रुद्र के सामने वाली चेयर पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं, यार हमारी 10 बजे मिस्टर चड्डा से मीटिंग है। अयान बोलता है, तुम दोनों को बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रुद्र को पहले ही बता चुका हूँ। हिमांशु बोलता है, हाँ यार मैं कैसे भूल सकता हूँ, रुद्र का चमचा तो यही है। अयान हिमांशु की बात सुनकर एकदम चीर जाता है और बोलता है, बेटा तू मेरे मुंह मत लग, नहीं तो तू मुझसे पीटेगा। मैं रुद्र का असिस्टेंट हूँ तो रुद्र को इन्फॉर्म करना मेरा काम है। निखिल उन दोनों को कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ते देखकर बोलता है, अब बस भी करो यार, तुम दोनों कितना लड़ते हो। तभी एक आवाज आती है, बिल्कुल जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। ये सुनते ही अयान और हिमांशु दोनों झेप जाते हैं। ये आवाज आयुष की थी। वो बोलता है, अयान भाई और हिमांशु भाई दोनों किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह लड़ते हैं। इतना बोलकर हंसने लगता है। इधर अयान और हिमांशु दोनों आयुष को खा जाने वाली नजरों से देखने लगते हैं। आयुष भोला सा मुंह बनाकर देखने लगता है और बोलता है, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे लग रहा है आप दोनों अपनी आंखों से ही मेरा मर्डर कर देंगे। मैं तो आप सबका प्यारा सा छोटा सा भाई हूँ ना। और क्यूट सा फेस बना लेता है। ये देखकर अयान बोलता है, कहाँ से तू क्यूट लग रहा है। हिमांशु बोलता है, और कहाँ से तू छोटा लग रहा है। पहले ये बोलना बंद कर कि तू छोटा है, अगर तू छोटा होता ना दूध की जगह दारू नहीं पिता। इतना सुनते ही आयुष निखिल के पास जाता है और उसकी गोद में बैठ जाता है और बोलता है, देखो ना भाई, मैं तो यहाँ आप सब के लिए कुछ लाया था और ये सब है कि मेरी बुराइयां कर रहे हैं। मैं तो भाभी के हाथ का हलवा और खीर लाया था, उनकी पहली रसोई थी, जाए मैं और निखिल भाई खा लेंगे। अयान बोलता है, क्या भाभी की आज पहली रसोई थी, मुझे भी खाना है भाभी के हाथ का। वही निखिल और हिमांशु कंफ्यूज्ड हो रहे थे। हिमांशु बोलता है, कौन भाभी और किसकी भाभी। आयुष बोलता है, यार रुद्र भाई की वाइफ मेरी भाभी। ये सुनकर निखिल हिमांशु दोनों सदमे में चले जाते हैं। वो दोनों सोचने लगते हैं, आखिर रुद्र ने शादी कब की और हमें बताया भी नहीं। आयुष निखिल को हिलता है और बोलता है, भाई आपको नहीं खान है, चलिए ना हम सब खाते हैं। निखिल हिमांशु दोनों अपने होश में आता है और रुद्र को घूर कर देखने लगते हैं। रुद्र बोलता है, तुम दोनों मुझे क्यों देख रहे हो, जाओ अपना अपना काम करो। हिमांशु बोलता है, तुझे देखे नहीं तो किसको देखे। निखिल बोलता है, साले दोस्त होकर भी नहीं बताया कि तूने शादी कर ली है। और अयान की तरफ देखकर बोलता है, इसने भी नहीं बताया, ये तो तेरे आगे पीछे घूमता रहता है, क्या इसे भी नहीं पता था। अयान उन दोनों की बात सुनकर झेप जाता है। रुद्र बोलता है, अब तू दोनों की बकवास हो गई तो हम काम कर ले। आयुष बोलता है, लेकिन मैं तो इन सब के किए भाभी के हाथों का खाना लाया था, वो तो ठंडा हो जाएगा। निखिल बोलता है, तू छोड़ इसे, चल हम सब खाते हैं। आयुष मुस्कान के बनाए हुए हाथों का हलवा और खीर निकलता है। ये देखकर निखिल हिमांशु और अयान सब बैठ जाते हैं और मुस्कान के बनाए हुए खाने को खाने लगते हैं। अयान खीर लेने के लिए हाथ बढ़ता है तो हिमांशु वो खीर उससे छीन लेता है। अयान बोलता है, ये क्या कर रहे हो। हिमांशु बोलता है, ये तुझे नहीं मिलने वाला है, तूने हमसे नहीं बताया था, उसकी पनिशमेंट है। अयान, ये कैसी पनिशमेंट है और ये तूने नहीं बनाया है कि तू छीन रहा है। ये खाना भाभी बनाकर हम सब के लिए भेजी है तो उसे इधर ला। इतना बोलकर अयान वो खीर छीन लेता है और खाने लगता है। वो सब बोलते हैं, यार भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। निखिल बोलता है आयुष से, भाभी से बोल देना कल से मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर रोज भेज देंगी। हिमांशु बोलता है, और मेरे लिए भी। अयान बोलता है, वो तुम सब की नौकरानी नहीं है कि तुम सब के लिए रोज रोज खान बनाकर भेजेंगी।
और तुम सबके घर से खाना नहीं आता है क्या, या तुम दोनों को अंकल आंटी घर से निकाल दिए हैं। अयान की बात सुनकर वो दोनों चीर जाते हैं। तभी आयुष बोलता है, अच्छा तुम सब ने भाभी के हाथों का खाना खा लिया है तो उन्हें गिफ्ट भी देना पड़ेगा। निखिल बोलता है, ठीक है, हम शाम में भाभी से मिलने आएंगे और गिफ्ट भी लाएंगे। हम भी तो देखे हमारी भाभी कैसी है जो इस हार्टलेस इंसान का दिल चुरा ली। रुद्र जब अपने बारे में हार्टलेस सुनता है तो उन सब को घूरने लगता है और वो सब रुद्र को दांत दिखाकर वहां से भाग जाते हैं। एपिसोड 25। कुछ देर बाद रुद्र और वो सब मिस्टर चड्डा के साथ मीटिंग करते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और वो सब सिंघानिया पैलेस की तरफ निकल जाते हैं। रुद्र के साथ आयुष, अयान, निखिल और हिमांशु भी थे। वो सब जब घर आते हैं तो दादाजी अयान, निखिल, हिमांशु को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जब से रुद्र ने इस घर को छोड़कर विला रहने लगा था तब से वो तीनों यहाँ पे नहीं आया करते थे। पहले इन तीनों का आना जाना रोज लगा रहता था। दादाजी जब उन तीनों को देखते हैं तो बोलते हैं, बड़े दिनों बाद आए हो तुम सब। माना कि तुम्हारा दोस्त यहाँ नहीं रहता था लेकिन इस बूढ़े से भी मिलने का मन नहीं करता था। वो सब दादाजी का आशीर्वाद लेते हैं और बोलते हैं, जी दादाजी आप तो कभी कभार ऑफिस आ जाया करते हैं तो वही आपसे मुलाकात हो जाती थी, लेकिन आज तो हम अपनी भाभी से मिलने आए हैं। कहाँ है हमारी भाभी। इतने में सीढ़ियों से मुस्कान नीचे उतर कर आती है। उसे देखकर निखिल, हिमांशु देखते रह जाते हैं। मुस्कान नीचे आती है और किचन की तरफ जाने लगती है तो दादाजी बोलते हैं, मुस्कान बेटा इधर आओ और इन सब से मिलो। मुस्कान दादाजी के पास जाती है और उन सब को देखने लगती है। निखिल और हिमांशु मुस्कान के पास आते हैं और उसे गिफ्ट देते हैं तो मुस्कान उन्हें नासमझी से देखने लगती है। तो ये देखकर वो दोनों बोलते हैं, ये आपकी पहली रसोई का गिफ्ट है। हमने आपके हाथों की खीर और हलवा खाया था, बहुत ही टेस्टी बना था और ये गिफ्ट आपके हाथों से टेस्टी टेस्टी खाने के लिए, और आप बहुत ही खूबसूरत है किसी प्रिंसेस की तरह। मुस्कान वो गिफ्ट ले लेती है तो वो सब बोलते हैं, रुद्र ये तो बहुत छोटी सी है। मुस्कान ये सुनकर बोलती है, मैं छोटी नहीं हूँ, 21 साल की हूँ। ये सुनकर सब की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो सब रुद्र को देखने लगते हैं। हिमांशु बोलता है, रुद्र तूने एक छोटी बच्ची से शादी कर ली, तू पहले अपनी एज देख फिर उसकी देख। तू कहा 29 साल का और ये अभी 21 साल की है। रुद्र कुछ नहीं बोलता है और अपने कमरे में चला जाता है। निखिल बोलता है, मुस्कान से तुम हम सब से बहुत छोटी हो तो आज से मैं तुम्हें प्रिंसेस बुलाऊंगा। ये सुनकर हिमांशु और अयान दोनों बोलते हैं, और हम भी प्रिंसेस बोलेंगे। मुस्कान उन सब की बातें सुनकर स्माइल करने लगती है। दादाजी उन सब से बोलते हैं, आज तुम सब मुस्कान के हाथों का खाना खाकर जाना, और ये बात सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पे सब बैठे थे। दादाजी, राजीव जी, हिमांशु, निखिल, अयान, आयुष और रुद्र सब थे और मुस्कान सबको खाना सर्व कर रही थी। राजीव जी मुस्कान से बोलते हैं, बेटा तुम भी हमारे साथ डिनर कर लो, ये सब रहने दो, सर्वेंट है ना ये सब करने के लिए। मुस्कान बोलती है, कोई बात नहीं पापा मैं ये सब कर लूंगी। दादाजी बोलते हैं, जब राजीव बोल रहा है तो बैठ जाओ। मुस्कान उन सब की जिद करने पे मान जाती है और रुद्र के पास वाली चेयर पे बैठ जाती है। मुस्कान रुद्र के पास बैठना नहीं चाहती थी लेकिन वहाँ पे और कोई चेयर नहीं खाली होने के वजह से रुद्र के पास बैठना पड़ता है। वो सब डिनर करने लगते हैं। आज मुस्कान ने पालक पनीर बनाया था और मटर की सब्जी, पूरी और भी काफी चीजें थी। सब बहुत ही टेस्टी बना था। सब मुस्कान की तारीफ करते हैं। हिमांशु मुस्कान से पूछता है, प्रिंसेस शादी से पहले तुम क्या करती थी? क्या तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई या तुम कहीं जॉब करती थी? मुस्कान बोलती है, वो मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, अभी मेरा 2nd ईयर था। इतने में आयुष बोलता है, क्या बात है पार्टनर, मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मेरा भी 2nd ईयर चल रहा है।
है। ये सुनकर मुस्कान स्माइल करने लगती है तो राजीव जी बोलते हैं तो आपका क्या फैसला है, क्या आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती है। ये सुनकर मुस्कान रुद्र को देखने लगती है तो राजीव जी ये देखकर बोलते हैं रुद्र को क्या देख रही है, हम आपसे पूछ रहे हैं। मुस्कान अपना सर हाँ में हिलाती है। दादाजी बोलते हैं तो ठीक है, जिस कॉलेज में आयुष जाता है उसी में कल मुस्कान का भी एडमिशन हो जाएगा। ये सुनकर आयुष बहुत खुश होता है। क्या मुस्कान का एडमिशन आयुष के कॉलेज में हो पाएगा और रुद्र मुस्कान को कॉलेज जाने देगा? आगे जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और आप सब मुझे लाइक नहीं करते हो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार।